हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप लोगों का फिर से। कल हम लोगों ने हमारे सारे डिफरेंशियल कैलकुलस के पीवाईक्यूज खत्म करे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं भाई अप्लाइड मैथ्स में 2023, 24, 25 सालों के, चाहे कंपार्टमेंट हो चाहे मेन हो, सब के सब तुम्हारा भाई लेकर आ गया है, तुम्हारे सर लेकर आ गए हैं। फटाफट से देखते हैं क्या क्या पीवाईक्यूज हैं और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की क्या अप्रोच रखनी है, और इससे आपको ये आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा अभी तक का एनालिसिस ये है गाइस कि इंटीग्रेशन से सवाल कम पूछे गए हैं रिलेटिवली, और डिफरेंशिएशन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है भाई, तो फटाफट से बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यूज देख लेना भाई। 4 दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स कराए थे, कल पीवाईक्यूज कराए थे, आज इंटीग्रल कैलकुलस के पीवाईक्यूज करने हैं। पीछे का बैकलॉग खत्म कर लो, पेपर हो जाएगा, एकदम सिर पे आ जाएगा, फिर बैकलॉग पूरा नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। तो चलो बेटा शुरू कर लेते हैं हम लोग हमारे पीवाईक्यूज। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों इसमें खत्म करेंगे, और इसी के साथ कैलकुलस के सारे पीवाईक्यूज आज समाप्त होने वाले हैं आप लोगों के। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपार्टमेंट पेपर 2025 का है। दो ऑप्शंस आए थे इसमें, या तो इंटीग्रेशन का सवाल कर लो या डिफरेंशियल इक्वेशन का कर लो। x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x²+1, राइट बेटा, यही है ना, चेक कर लो। x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x²+1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, बहुत सिंपल है। क्या आपको पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ाया था मैंने, क्या ये वही फॉर्म बन रही है? नीचे देखो, क्या ये सिंपल वही फॉर्म बन रही है ना। x+1 का होल स्क्वायर, ये एक लीनियर का होल स्क्वायर है, और ये x²+1 ऊपर न्यूमरेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है सिर्फ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से? अभी इंटीग्रेशन भी हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं, या फिर चलो क्वेश्चन लिखे रहने दो। ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट 1/x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x²+1, ये किसके बराबर लेंगे? क्या सिखाया था पार्शियल फ्रैक्शन में? a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर, पावर लीनियर से शुरू करके बढ़ती चली जाएगी, और x²+1 का ऊपर क्या आता है, cx+d अपॉन x²+1। ये हो जाएगा बेटा। ये पार्शियल फ्रैक्शंस की हमारी स्टडीज है। जिनको ये बात समझ में नहीं आई तो मेरा वन शॉट कैलकुलस का वीडियो देखो बेटा, वहां पे ये सिखाया है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करें? अब यहां तक अगर हम लोग साथ साथ हैं, हमें पता है ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब दोनों जगह x की कुछ भी वैल्यू हम लोग डालेंगे तो वो सेम आंसर देगी या फिर सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बेटा, x²+1 और x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां सिर्फ x+1 है तो a टाइम्स, एक तो x+1 और एक आएगा x²+1 प्लस b टाइम्स, यहां x+1 का होल स्क्वायर पूरा है तो यहां सिर्फ x²+1 प्लस cx+d टाइम्स, cx+d टाइम्स क्या आ जाएगा, यहां पे x²+1 है तो हमारा x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। तो ये पूरी हमारी एक फिगर आ गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी वैल्यू निकालूं बताओ, a की वैल्यू निकालूं या फिर किसी और की निकालते हैं? एक सबसे पहले एक काम करते हैं, पुट करते हैं x बराबर -1, x बराबर -1 पुट करते हैं बेटा। x बराबर -1 क्यों पुट कर रहा हूं मैं, देखो -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मेरे को abc की वैल्यू निकालनी है, और ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब x की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करके इसमें अगर सिंप्लीफाई हो सकता है निकाल लो। मैंने -1 ही क्यों लिया, मुझे दिख रहा है कि -1 + 1 से ये पूरा कट जाएगा, -1 + 1 से ये पूरा कट जाएगा। तो आपका जो सिचुएशन हो उस हिसाब से आप x की वैल्यू पुट करके कोशिश करो कि मेजॉरिटी कट जाए, एक फिगर मिल जाए। ठीक है,
तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 0 लिख दूं बेटा, -1 + 1 0, और इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, प्लस b टाइम्स -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, 1 का फिर से 1 हो जाएगा, प्लस cx प्लस डी टाइम्स, तो ये -c प्लस डी हो जाएगा, लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये लो, तो ये 0 का होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो 1 मेरा किसके बराबर आ रहा है, b इंटू 2, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2 बेटा, b की वैल्यू आ रही है मेरी 1 + 2, तो यहां तक क्लियर है आपको, बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब सिर्फ b से काम नहीं चलेगा, मुझे a भी चाहिए, मुझे c भी चाहिए, राइट, मुझे d भी चाहिए। अब क्या करूं मैं, मुझे बताओ अब कैसे करूं भाई, a की वैल्यू निकालनी है, c की, d की, कुछ और पुट कर सकते हैं क्या, कुछ और पुट कर सकते हैं क्या बेटा, क्या मैं 0 पुट करके देख लूं क्या, 0 पुट करके देख लूं क्या, अब मतलब कुछ ऐसा कटने लायक है नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो x को 0 कर लेता हूं, तो 1 किसके बराबर आ रहा है, 1 आएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 0 + 1 1 0 + 1 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 है, 0 + 1 अगेन 1 प्लस c, अगर x 0 ले रहा हूं तो c गायब, d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 + 1 का होल स्क्वायर विच इज 1 का अगेन होल स्क्वायर। तो बेटा 0 से भी देखो अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो गया, तो 1 किसके बराबर आ रहा है यहां से, a + 1/2 प्लस d, ठीक है, जायज है, a + 1/2 प्लस d, ये आ रहा है बेटा, तो a + d मेरा क्या आ रहा है, 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2। सर ये तो सॉल्व नहीं हुआ अभी, राइट बेटा, सॉल्व नहीं हुआ, कोशिश करते हैं दोबारा से कुछ और वैल्यू पुट करके अगर काम हो जाए। और क्या पुट करूं बताओ, 0 पुट करके देख लिया, b का वैल्यू आ चुका है, और क्या पुट कर सकता हूं बताओ, और क्या पुट करें, 1 पुट करके देखूं, मे बी 1 से कुछ फायदा हो जाए, 1 से कुछ होगा क्या, चेक कर लो, कुछ अगर क्लियरिटी मिलती हो तो 1 अगर पुट करते हैं, 1 अगर पुट करते हैं, पुट x बराबर 1, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 बराबर आ जाएगा a 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर + 1 2, तो 2 × 2 × a यानी कि 4a प्लस 1 बराबर 4a, b एज इट इज है, लेकिन b की वैल्यू 1/2 हम लोग निकाल चुके हैं, b की वैल्यू 1/2 हम लोग निकाल चुके हैं बेटा। उसके बाद x² + 1, 1 अगर पुट कर रहा हूं तो 1 + 1 2, ओके, प्लस cx + d, तो ये हो जाएगा c + d, उसके बाद फिर से 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, ये आ गया बेटा। तो 1 किसके बराबर आ रहा है, 4a प्लस, इससे ये कैंसिल हो रहा है, +1 प्लस 4c प्लस 4d, देखो ध्यान से यही आ रहा है, तो 1 मेरा किसके बराबर हो गया, 1 से 1 कैंसिल कर दूं बाय द वे, लो जी ये हो गया, तो 0 बराबर 4 टाइम्स a प्लस c प्लस d, a प्लस डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2, a प्लस डी की वैल्यू अभी निकाली थी 1/2, तो 0 किसके बराबर आ रहा है 4 टाइम्स a प्लस डी की 1/2 है, तो c प्लस 1/2 हो जाएगा, ओके सर, दिस इंप्लाइज c मेरे किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा -1/2 के, चेक कर सकते हो आप इसको 4c + 2 भी लिख लेते तब भी सेम ही आता, तो c की वैल्यू भी आ गई भाई, मुझे c की वैल्यू पता चल गई -1/2, b की वैल्यू पता चल गई 1/2, अब किसी एक a या d की वैल्यू और पता चल जाए
तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का यूज करके दूसरे की वैल्यू निकाल दूंगा। अब ए और डी की वैल्यू रह गई, क्या करूं बेटा, ए और डी की वैल्यू रह गई, क्या करूं मैं बताओ। ए की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, तो बाकी सब एलिमिनेट होना चाहिए, है ना, बाकी सब एलिमिनेट होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, कहीं पे कुछ रास्ता दिख रहा है क्या। ए की वैल्यू पता है, सॉरी आपको क्या क्या पता है, आपको पता है बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ए प्लस डी पता है, ठीक है, आपको ये सारी सिचुएशन दिख रही है। तो इसमें आपको देखो दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो अब कोशिश करो आपकी कुछ और एक वेरिएबल डाल के आंसर निकालने का प्रयास करो, या इसी में सारी वैल्यूज पुट करके देखो कुछ इक्वेशन आएगी। बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्शियस कॉल लेते हैं, हम एक कॉन्शियस कॉल लेते हैं। अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है, हम 1 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, 2 पुट करके देखूंगा क्या होता है, 2 पुट करके देखूं बेटा, ट्राई करूं आपके साथ, 2 पुट करते हैं, लेट सी क्या होता है, कुछ तो होगा। पुट x बराबर 2, अगर 2 को पुट कर रहे हैं हम तो 1 किसके बराबर आएगा, अगर x को 2 पुट कर रहे हैं तो 1 बराबर a इंटू 2 + 1 3, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, यानी कि a इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 इंटू 5। ओके ओके सर, आगे चलो, और क्या था, प्लस 2 स्क्वायर + 1 4 + 1 5 प्लस 5b, प्लस 5b बेटा, प्लस 5b। ओके, अभी मैं लास्ट में पुट कर दूंगा जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, जो हम निकाल चुके हैं, प्लस 5b प्लस 2c प्लस d, है ना, x की वैल्यू 2 है, 2c प्लस d, और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 टाइम्स 2c प्लस d, 9 टाइम्स 2c प्लस d, ये हो रहा है बेटा मेरे पास। तो मेरा जो 1 है वो किसके बराबर हो गया, 15 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स b प्लस 18 टाइम्स c प्लस 9 टाइम्स d, राइट, राइट बेटा। c की वैल्यू -1/2 है, c की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/2, b की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, b की वैल्यू हमने निकाली 1/2, c की -1/2, तो b की क्या है 1/2 पुट कर दो तो ये 5/2 हो जाएगा, c की क्या है -1/2 तो ये -18/2 हो जाएगा, प्लस 9d, ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, 1 बराबर 15a प्लस 9d प्लस 5/2 -9, चलो जी, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 9d, ये बराबर हो जाएगा 1 - 5/2 प्लस 9 के। ओके, तो 15a प्लस 9d ये हो गया 10 - 5/2 के बराबर, जो कि फर्दर इक्वल होता है 20 - 5 15/2 के। तो 15a प्लस 9d मेरा क्या आ रहा है 15/2, और a प्लस डी मेरे को गिवन है, a प्लस डी क्या है, a प्लस डी क्या है 1/2, a प्लस डी 1/2 है बेटा। अगर a प्लस डी 1/2 है, अगर a प्लस डी 1/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9a प्लस 9d प्लस 6a बराबर 15/2, कलाकारी। या तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, a प्लस डी बराबर दिस बराबर दिस, वो फिर मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लेके आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है। मैंने क्या करा 15a को तोड़ दिया, 9a प्लस 9d, और 9 और 6 15 होता है, 6 से अलग कर लिया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 9 टाइम्स a प्लस डी लिखूं प्लस 6a, तो ये मेरा 15/2 के बराबर हो गया। फर्दर अगर बेटा मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को,
तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/2, हम लोगों ने अभी देखी। a प्लस डी की वैल्यू क्या थी, अभी निकाली थी हमने। a प्लस डी, वेयर इज a प्लस डी बेटा, ये रहा। a प्लस डी हम लोगों ने 1/2 कैलकुलेट करी थी अभी साथ में ही। तो अगर a प्लस डी 1/2 है और मैंने इन इक्वेशंस को ब्रेक कर लिया, तो मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया साइमल्टेनियसली। 2 स्टेप्स एक साथ कर रहा हूं मैं आपको सिंगल सिंगल स्टेप में दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने ये करा, 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशंस को, तो ये आ गया 5/2, या गया 2a, या गया 3a प्लस डी। अब मैंने a बाय डी की वैल्यू 1/2 रख दी, प्लस 2a बराबर 5/2। तो 2a किसके बराबर आ गया बेटा, 5/2 माइनस 3/2, जो फर्दर बराबर हो गया किसके, 2/2 के। तो ये आ गया 1 के बराबर। तो मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। a की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 1/2। अच्छा, अभी तो हमने बोला a प्लस डी 1/2 हम निकाल चुके हैं। तो a प्लस डी अगर 1/2 है और a की वैल्यू 1/2 आ जाए, तो d तो मेरा 0 हो गया बेटा, d तो मेरा 0 हो गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन है भाई, a की वैल्यू तो हम लोगों ने 1/2 निकाली, b की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं -1/2, c की वैल्यू अगेन 1/2 निकाल चुके हैं, d की वैल्यू 0 आ रही है। a 1/2, d 0 आप देख सकते हो, a 1/2 आप देख सकते हो, b -1/2 और c 1/2, b -1/2 और c 1/2। देखो c की वैल्यू क्या है, अच्छा c -1/2 है और b 1/2 है, b 1/2 c -1/2, b 1/2 और c -1/2। तो इसको सही कर देते हैं, b 1/2 c -1/2, राइट बेटा। ये मेरी वैल्यूज आ गई। पार्शियल फ्रैक्शंस का काम इतना ही था, पार्शियल फ्रैक्शंस का काम इतना ही था। अगर ये वैल्यूज आपको पता चल गई तो आप एक बात समझो बेटा, तो आप एक बात समझो कि आपका जो क्वेश्चन था वो ऐसे लिखा हुआ था, यही तो था। आपने अपने पूरे एक्सप्रेशन को ये लिखा हुआ था, राइट, यही तो था। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं, मैं यहीं पर वैल्यूज लिख रहा हूं, इसकी यहीं पर लिख रहा हूं, क्या क्या निकाली हमने, b 1/2, d 0, यहां पे लिख दूं क्या ऊपर, ये निकाली हमने वैल्यूज। a हमने निकाला है नीचे 1/2, b भी 1/2, c -1/2 और d 0, ये तो निकाला है हमने। 1/2 1/2 -1/2 0, आपको वेरीफाई करना है, आप फिर भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है इसमें और फिर आगे की सारी मेहनत 0 हो जाती है। 1/2 1/2 -1/2 0, यहां तक हम लोग साथ साथ हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, वहां आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहां चला गया बाय द वे, रुक जाओ बेटा, समथिंग इज रॉन्ग विद द क्वेश्चन। ये क्या हो गया बेटा, तो ज्यादा ही छोटा हो गया। देखो यहां तक हम लोग साथ साथ हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब वैल्यूज हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं, इट मींस यही एक्सप्रेशन इन वैल्यूज को पुट करने के बाद भी इसके बराबर होगा। क्या मैं कह सकता हूं, इधर लिख लेते हैं, छोड़ो इधर लिख लेते हैं। तो क्या मैं ये क्या कह सकता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे स्पेस बनाने के लिए, यहां लिख लेते हैं। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि 1/x + 1 1/x + 1 का होल स्क्वायर जो मेरा है
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू 1/2, 1/2। अभी इंटीग्रेशन भी नहीं लिखते, अभी इंटीग्रेशन भी नहीं लिखते, फिर आप कहोगे dx कहां से आ गया सर। आप ऐसे ही लिखो, ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 1/2 टाइम्स 1/x+1 के प्लस 1/2 टाइम्स 1/x+1 के होल स्क्वायर के, ठीक है, प्लस c क्या है -1/2 टाइम्स, ठीक है, d तो 0 ही है, -1/2 टाइम्स x/x² + 1 के। ये मेरा एक्सप्रेशन है बेटा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं, dx लेफ्ट राइट दोनों जगह ले लूं, तो ये अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं तो ये dx हो गया, इनको अलग अलग कर लो और सब पे dx लगा लो, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। अब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारे फाइनल आंसर किसके बराबर है 1/2, स्पेस बना ले, यहां का काम खत्म। अब सीधा बस इधर ही फोकस कर लें बेटा, इधर ही फोकस कर लें। अब तो ये क्वेश्चन है, तो ये किसके बराबर आ रहा है 1/2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, मतलब सिर्फ इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1 का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx/x² + 1। ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1/2 dx/x+1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मतलब 1/2 dx/x+1 का इंटीग्रेशन log mod x+1, 1/2 एज इट इज 1/x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x -1/2 एज इट इज। अब तीसरे वाला जो केस है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओनली फॉर थर्ड आई एम सेइंग लेट x² + 1 बराबर t, तो जो इंटीग्रेशन बन जाएगा, या इसको जो अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड से, तो 2x dx किसके बराबर हो रहा है dt के, ठीक है, x dx किसके बराबर आ रहा है dt/2 के। तो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है -1/2 तो बाहर रखा, x dx वो है x dx की जगह dt/2 और नीचे x² + 1 की जगह t, तो ये आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन dt/t विच विल इंडीड कमिंग एज 1/2 log mod t, t की वैल्यू x² + 1, तो log mod x² + 1 ये आ रहा है बेटा। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दूं क्या यहां पे, ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पे पुट कर दूं क्या, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अंदर 1/2 log mod x² + 1, ये तो एक हो गया, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने सबका एक साथ लगा दिया। तो फाइनली जो मेरा आंसर बन रहा है, जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है फाइनल, जो हमें गिवन थी वैल्यू, उसका आंसर ना ये हो जाएगा 1/2 log mod x+1 -1/2 इंटू x+1 -1/4 log mod x² + 1 प्लस c। दिस इज द आंसर टू माई क्वेश्चन बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, और में जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चूज करा होगा उनको ये बहुत इजी पड़ा होगा, ठीक है, आगे बढ़े, खत्म। इफ द सप्लाई फंक्शन इज p बराबर 4 + x, देन द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ 12 यूनिट्स व्हेन 12 यूनिट्स आर सोल्ड। तो सप्लाई फंक्शन क्या है हमारा p बराबर 4 + x। ये तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्या लगेगा, सप्लाई फंक्शन गिवन है 4 + x, प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है जब 12 यूनिट सोल्ड होंगी, प्रोड्यूसर सरप्लस जब 12 यूनिट सोल्ड होंगी। क्या हम सभी को प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला पता है? प्रोड्यूसर सरप्लस दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक होता है कंज्यूमर सरप्लस, वो क्या होता है 0 से x डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस p नॉट x नॉट।
एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, वो होता है पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 से x सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ये हो गया। तो सप्लाई फंक्शन गिवन है p बराबर 4 प्लस एक्स, हमें गिवन है, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, p बराबर 4 प्लस एक्स गिवन है और x नॉट भी दे रखा है कितना 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स दे रखा है x नॉट। तो x नॉट जो मेरा है वो तो दे रखा है 12, p बराबर 4 प्लस एक्स है, p बराबर 4 प्लस एक्स है, तो p नॉट मेरा किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस 12 एक्स नॉट हो जाएगा ना। तो p नॉट बराबर 16, p नॉट ये है, x नॉट ये है। फॉर्मूले में रख पाओगे? अच्छा, ये कहां से आया या कैसे डिफाइन होता है, ये मैंने ना अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पूरा ग्राफ बना के सिखाया है आपको, पूरा डिमांड कर्व बना के प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस सिखाया है, ये वहां से आता है। अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, अगर आप याद भी रखोगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, पी नॉट एक्स नॉट क्या है 16 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स, सप्लाई फंक्शन क्या दे रखा है, सप्लाई फंक्शन क्या दे रखा है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स dx। ठीक है जी, बस अब तो सॉल्व करना है। 16 गुना 12 कर लोगे बेटा 192 माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारा कितना जा रहा है 0 से x नॉट, यानी कि 0 से लेकर x नॉट कितना है 12, 12 है क्या, हाँ 12 है। लो जी कर लो, ये हो जाएगा 12 4 जार 48 माइनस 144 बाई 2 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 192 माइनस 48 प्लस 144 बाई 2, इसे और कैंसिल कर लो, ये 72 हो जाएगा। तो 192 प्लस 72 माइनस 48, 192 में जोड़ लो भाई 72, तो 4, और ये कितना होता है 264 हो गया ये, और इसमें से 48 माइनस कर लो 6, ये आएगा क्या, देखना 216 है क्या, 6 5 गया 1 और 2 एज इट इज 216, 216 कोई ऑप्शन था 216 सप्लाई फंक्शन दिस प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन 12 यूनिट्स आर सोल्ड, 216 तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है, 216 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहां पे एरर हुआ चेक कर लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं, इट मीन समवेयर वी हैव डन अ एरर। कहां पे एरर करा हम लोगों ने, कहां पर एरर करा हम लोगों ने, पी नॉट एक्स नॉट, पी नॉट एक्स नॉट माइनस सप्लाई फंक्शन 0 से x dx, यहां तक सब ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी 12 यूनिट्स, प्रोड्यूसर सर्कल व्हेन 12 यूनिट्स, 12 जला दो, पी नॉट आ गया मेरा कितना 16, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 4 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स नॉट की वैल्यू 0 से 12, तो 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 6 2 जार 12, 192 बिल्कुल ठीक है, माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 12, 192 माइनस x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू क्या है 12 माइनस 48, बेटा ये प्लस तो नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहां हुआ एरर, तो ये माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, देखो यहां पे माइनस होगा। ठीक है, अगर ये माइनस होगा तो यहां पे क्या कैलकुलेशन बनेगी आपकी, यहां पे कैलकुलेशन बनेगी 192 माइनस 48 माइनस 72, वो भी तो मैं भी तो यही कहूं यार, गलत कैसे हो सकता है, तो गलत तो हो नहीं सकता बेटा। तो 192 माइनस 48 माइनस 72, तो पहले 48 और 72 को जोड़ लेते हैं, 7 8 4 12 120, तो 192 में से 120 माइनस करो,
72 आ रहा है, 72 मेरा आंसर आ रहा है बेटा। 72 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो हमारा प्रोसीजर सही था, एक कैलकुलेशन एरर था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? फॉर्मूला वही लगाना है, ठीक है। ये तो आप मैनेज कर पाओगे, आई नो, जैसे मैंने देख लिया वैसे आप भी समझ पाओगे, बट आपको कॉशियस रहना है बेटा। मैं तो अपनी कैलकुलेशंस पेपर में सही कराया हूं जब मेरा पेपर था, अब आपको ध्यान रखना है, फंडा समझ लो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, क्या ये आप ट्राई कर लोगे बेटा? सप्लाई फंक्शन है, मेन पेपर 2025 में आया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है जब प्राइस 18 हो। पिछली बार क्वांटिटी दे रखा था, इस बार प्राइस है, ठीक है। तो यहां पर बहुत कॉशियस रहना कि आपका जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस तो वो होता है डिमांड वाला, यहां पे होता है पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स, और यहां पे सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर P जो है वो 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर है। P नोट आपको क्या गिवन है? P नोट आपको 18 गिवन है, तो यहां पुट करके x नोट निकाल लो सबसे पहले। तो 18 बराबर 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे आप? अब आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, भाई 4 में से अगर 18 माइनस करोगे कितना आएगा? 14, ये हो गया सर। तो x क्या हो जाएगा यहां से? x माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। तो x टाइम्स x माइनस 7 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 7, ये 0 के बराबर। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 मेरा 0 के बराबर। तो x जो आ जाएगा वो -2 हो सकता है या 7 हो सकता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी x -2 हो सकता है? x है क्वांटिटी, तो ये मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मेरा x 7 के ही बराबर होगा। x क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड या यूनिट्स सोल्व, यूनिट्स नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहां से मेरा जो x नोट आया, इनफैक्ट मैं x क्यों बोलूं इसको, मैं x नोट बोलूंगा, p नोट x नोट वाला, वो मेरा क्या आ गया बेटा? ये आ गया। तो हमारे पास क्या है यहां पर गिवन? x नॉट मैंने निकाल लिया 7, p नॉट मेरा क्या है 18। अब तो सॉल्व करना है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस किसके बराबर होगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 0 टू एक्स, 0 टू एक्स की वैल्यू क्या है? 7। सप्लाई फंक्शन रख दो पूरा का पूरा, 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर जो ट्विस्ट उसने डालने का प्रयास करा वो नेगेटिव वाली वैल्यू पर कंफ्यूज करने का करा। समझदार बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं है, तो 18 इंटू 7 आप कहीं पे कैलकुलेट कर लो। 8 5 जा 40, 8 6 जा 54, 8 7 जा क्या होता है? 8 7 जार क्या होता है भाई? 8 7 जार क्या होता है? 56, 126 हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ठीक है। यहां तक हम लोग साथ साथ है। माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये पूरा का पूरा 0 से लेके 7 तक। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन यहां ले आऊं बेटा, तो 126 माइनस 7 है ना, तो 7 4 जार 28 माइनस 5/2, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 1/3, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 49 इंटू 7। 28 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 28 प्लस 6 कितना होता है? 343 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 343 ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप संभाल लेना, है ना, अगर कोई गड़बड़ होगी तो देख ही लेंगे, हम मैच कर लेंगे। अभी तक तो मुझे सब ठीक लग रहा है। तो ये हो जाएगा 126 माइनस 28 प्लस 5 इंटू 49 अपॉन 2 माइनस 343 अपॉन 3। सर आपने माइनस करके 0 0 वाले तो रखे नहीं, राइट बेटा, वो वाले भी रखने चाहिए यहाँ पे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे जब हम माइनस करके 0 वाले रखेंगे, यहाँ पर जब हम माइनस करके 0 वाले रखेंगे, तो वो माइनस में बस 4 आ जाएगा,
एक्स्ट्रा, बाकी का तो पूरा का पूरा देखो 0 0 रखोगे, 5 इंटू 0 एक्स स्क्वायर इंटू 0 कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन बचेगी। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। अब मेरे से करवाओगे या कर लोगे? मेरे से करवाओगे या कर लोगे? इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा बेटा दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, इतना तो कर लोगे ना लायक हो। कैलकुलेशन है सिंपल, इसमें मैथ्स नहीं है, मैंने बता दिया जो मुझे सिखाना था। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ जाएं, ये आप सॉल्व कर लेना। प्रोसीजर समझ लो मेरे से, प्रोसीजर क्या है, गलती कहाँ होती है मैं खुद करके दिखा रहा हूं आपको, यहां वाली या कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो जाए, या देखो क्या दिया है उसने, प्राइस दिया है या फिर पुराने क्वेश्चन की तरह क्वांटिटी दी है, तो आपको चेक रखना पड़ेगा एक्स नॉट दिया है या पी नॉट दिया है। ठीक है, तो ये सब बेटा होते हैं एरर, वो मैं आपको खुद ही करके दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कंपार्टमेंट 2025 का क्वेश्चन है बेटा, प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके सर, ओके सर, क्या करें इसमें बेटा? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या करें बताओ, क्या करें, क्या करें? तो एक्स डी वाई, इसमें हम कोशिश करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाने की। वैसे मुझे लीनियर फॉर्म की इक्वेशन दिख रही है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लीनियर फॉर्म ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं बन पाया तो मैं इस पर लिख दूंगा कट नॉट इन सिलेबस। ठीक है बेटा, हम लीनियर बनाने का प्रयास करेंगे। ये वैसे जो फॉर्मेट है ना, इसको बोलते हैं, इसको पता किससे सॉल्व करना होता है? लीनियर फॉर्म से, लीनियर फॉर्म ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, हमारे में तो सिर्फ अगर x और y अलग अलग हो पा रहे हैं तो करना है, तो मैं आपको लीनियर में उलझाऊंगा नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं अगर ये अलग अलग हो पाए, हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल कट दिस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना मेरे को आपको इस टाइम पर, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कैसे करेंगे? y के सब एक साथ, x के सब एक साथ। अब ये x से डिवाइड करने का प्रयास करता हूं मैं सबसे पहले। अगर x से डिवाइड करूं पूरी इक्वेशंस को तो ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स बराबर x log x। ठीक है सर, अब क्या करोगे सर आप? सॉरी बेटा, ये क्या हो गया? अब क्या करोगे सर आप? मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं dy बाई डी एक्स को इधर लिखने का प्रयास करता हूं, x log x माइनस 2y बाई एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2y बाई एक्स। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें सेपरेट करना टफ हो जाएगा, क्योंकि आप dx उधर ले जाओगे तो आपका 2y अटकेगा और x के साथ dy अटकेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा यहां पर कि दिस इज अ लीनियर फॉर्म ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस से प्रोसेस कट हो चुका है। सो मैं इसमें आपको एक ही बात कहूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, कोर मैथ्स में होता है e की पावर की लेके एक फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, कंफ्यूजन होगा। हम इसको ये कट करके बोल रहे हैं नॉट इन सिलेबस। ठीक है, मैंने आपके मेथड से करने का प्रयास करा, बट अगर नहीं हो रहा है इट मींस वही सिखाना पड़ेगा, वो ये समय सिखाने का है ही नहीं। पेपर चल रहे हैं बेटा आपके, तो ये वाला फॉर्मेट हमारे पेपर में नहीं आएगा। आपके केस में जैसे मैंने पहले सॉल्व करके दिखाई थी, एक क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएशन में सॉल्व करके दिखा दिया था, गलती से आ गया था, वो प्रोसेस है आपके सिलेबस में। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रूव दैट फंक्शन दिस इज नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीज। बेटा ये तो मैं करा चुका हूं, ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो मैं करा चुका हूं। और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये भी मैं इस तरह के आप कर सकते हो, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, ये भी। तो बेसिकली यहाँ पे लॉग लेना है और फिर dy बाई डी एक्स लेना है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये तो हो चुका है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम where alpha beta are constant birth and death rates are respectively। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम क्या होगा? भाई इस रेट से तो बर्थ हो रहे हैं, अल्फा से अगर बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉपुलेशन,
और इस रेट से डेथ हो रही है। अल्फा से क्या हो रहे हैं, बर्थ, रेट ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अल्फा बेटा क्या है, कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ रेट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, अगर मैं पी कॉमन ले लूं तो अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय पी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, डीपी बाई डी टी अल्फा माइनस, ये है देखो आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा भाई, अल्फा रेट से जिंदा हैं पैदा हो रहे हैं तो प्लस, बीटा रेट से मर रहे हैं माइनस ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऐसे हो गया बेटा। सो ये डीके का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हट गया है इस साल। लास्ट ईयर तक आपके वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह थे, इस साल मेरे को उस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट होता कुछ नहीं है, ऐसी लैंग्वेज होती है आपको। अब अगर मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, वो कहेगा इसको सॉल्व कर दो, तो आप डीपी अपॉन पी कर लोगे, वो आप कर दोगे अल्फा माइनस बीटा डी टी, और फिर इंटीग्रेशन लेके सॉल्व कर लोगे। समझ लो ये एक क्वेश्चन है, वो आपने लैंग्वेज से बना लिया, नया कुछ नहीं है बेटा। तो आप पी और टी में रिलेशन निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस असर्शन रीजन एक्स एक्सेस एंड ऑर्डिनेट्स एक्स बराबर -1 इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा है सच है या गलत है। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तो निकाल के बताऊंगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y -1 बराबर x, एक तो ये लाइन है, x एक्सिस का मतलब y बराबर 0, राइट। x एक्सिस की इक्वेशन ये होती है ना, y बराबर 0, x एक्सिस पर y 0 होता है। एंड ऑर्डिनेट्स क्या है, ये ऑर्डिनेट्स आपके x बराबर -1 और x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर 1। ठीक है भाई, इस 2 स्क्वायर यूनिट्स तो ये दे रखे हैं कुल मिला के। पहले एरिया तो चेक कर लूं क्या है भाई, y बराबर x प्लस 1 है। पहले तो लाइन ही प्लॉट करनी पड़ेगी। y बराबर x प्लस 1 को अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं एक कोशिश करता हूं, दो पॉइंट पुट कर लेता हूं। मुझे तो स्ट्रेट लाइंस आता नहीं बेटा, मैंने 11th में पढ़ा नहीं, तो मुझे स्लोप फ्लोप कुछ पता नहीं है, इंटरसेप्ट मुझे कुछ पता नहीं है कि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा है। मेरे को तो पॉइंट पुट करने आते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो समझदार है वो m और c से भी बना जाएगा कि भाई y इंटरसेप्ट 1 है, इसकी स्लोप इसका 1 है, यानी कि 45 डिग्री, 10 45 1 होता है, और m बराबर ये है, तो tan थीटा, थीटा 45 है, तो 45 डिग्री की 1 पे इंटरसेप्ट करती हुई लाइन है ये। बट मैं कह रहा हूँ पॉइंट पुट कर लेना, टेंशन क्यों ले रहा है। y बराबर x प्लस 1, कोई और कब होगा तो पॉइंट ही पुट कर लियो। तो अगर x 0 हो तो y 1, y 0 हो तो x -1। तो भाई इसको अगर प्लॉट करना हो, अगर इसको प्लॉट करना हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 x 0, चलिए भी कर लेते हैं, लो जी, x 0 तो y 1, y 0 तो x -1। तो देख ले 45 डिग्री पे 1 इंटरसेप्ट का स्लोप भी है। तो जो इनको स्ट्रेट लाइंस आता है वो उस थॉट से ले लो, मैंने प्लॉट करके दिखा दिया आपको, ये है बेटा। तो ये तो एक हो गया, y बराबर 0 मतलब ये लाइन, x बराबर -1 ये हो जाएगा, x बराबर -1 ये लाइन, और x बराबर 1 ये लाइन। ठीक है, तो बाउंड क्या हुआ, एक तो ये, मैं कलर चेंज करके दिखा दूं क्या तुझे, क्या बाउंड हुआ बेटा, एक तो ये बाउंड हुआ, एक ये, एक इसकी वजह से यहां ये बाउंड हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग बाउंड हुआ है, तो y dx, ठीक है, y dx इसका एरिया हो जाएगा। y dx का मतलब क्या हो गया, y dx का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस के अलोंग अगर बाउंड हुआ है तो इस एरिया को अगर मैं a बोल दूं, तो जो मेरा a होगा बेटा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स क्या है, -1 से शुरू हो रहा है 1 तक जा रहा है, -1 से 1 y dx। y dx का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू यहां से क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 dx। x dy कब यूज करते हैं, जब y एक्सिस के अलोंग बाउंड हो, लेकिन ये x एक्सिस के अलोंग बाउंड है। तो बस एरिया निकाल लो,
तो हो जाएगा x² प्लस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका डेफिनेट है तो c नहीं आएगा, -1 से 1, तो हो जाएगा 1² प्लस 1 -1² -1। ठीक है बेटा, -1 में गलती करते हैं बच्चे, आप ध्यान रखना। तो 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, ये मेरा 2 यूनिट्स आ रहा है, 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है बेटा मेरा। तो ये क्या कह रहा था, ये भी 2 स्क्वायर यूनिट्स ही कह रहा था, मतलब मेरा असर्शन तो ट्रू है, असर्शन मेरा ट्रू है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, ट्रू वाले तो 3 बच गए। अब रीजन सुन लो, मैं ये क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि जो एरिया होता है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। यार ये भी सही बात है, यही तो लगाया मैंने अभी, तो इसका रीजन भी सही है, तो इसका मतलब कि मेरा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरे हिसाब से ए पार्ट आएगा बेटा इसका। आप समझे क्या, ये 2025 में पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, आपको समझ में आया, इस तरह से ये होगा। आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर mx, m बीइंग एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज दिस। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई कर लेता हूं। दूसरा बोलता है फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन एनी। सही बात है बिल्कुल सही बात है। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड क्या है, y बराबर mx, एक कर्व है y बराबर mx, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है y बराबर mx। हम लोगों ने ये सीखा था बेटा, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो ये एक तरफ कर लूं मैं, y/x बराबर m, और डिफरेंशिएट कर दूं, ये अलग हो गया, तो m का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहां क्वेश्चन रूल लगा लो, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम अपॉन x²। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या आया, x dy/dx माइनस y बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फैमिली ऑफ कर्व्स की, x dy/dx माइनस y बराबर 0, x dy/dx माइनस y बराबर 0। तो मेरा असर्शन ये तो ट्रू है भैया। और दूसरा बोल रहा है एक फैमिली ऑफ कर्व्स हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, ऑब्टेन, डिफरेंशिएट करो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x और एलिमिनेट करो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इफ एनी। सही बात है यार, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है और डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट इसने लिखा हुआ है, फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले डिफरेंशिएट कर दो एंड देन एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इफ एनी। बेटा पहले डिफरेंशिएट कर दो फिर उसके बाद एलिमिनेट करो, ये कहानी नहीं जची मुझे, तो यहां पे कंफ्यूजन होता है बेटा। यहां तो हम लोगों ने अलग करके कर दिया, वो पता क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने ये ना करा होता, अगर आपने ये ना करा होता y बराबर mx में आपने एक साथ कर दिया दोनों काम, उसने कहा पहले डिफरेंशिएट कर दो, पहले डिफरेंशिएट कर दो, अब आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर दो, तो यहां से m की वैल्यू डाल दो, तो dy/dx बराबर y/x, तो x dy/dx बराबर y, तो x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। बात तो सही है, बात तो सही है, बाद में एलिमिनेट कर दिया, तरीका तो यही है। तो मेरे हिसाब से रीजन भी इसका सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए पार्ट आएगा बेटा, रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों सही हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। आंसर्स जो भी होंगे मैं अपने हिसाब से आपको राइट बता रहा हूं, जो एक थॉट देना चाहिए। तो बेटा अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिग्री पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने आपको सिखाया था डिग्री डिफाइन होने के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी है। क्या साइन dy/dx इस पर्टिकुलर इक्वेशन को गड़बड़ कर रहा है, पॉलिनोमियल नहीं बनने दे रहा, राइट। तो डिग्री तो इसकी डिफाइन नहीं होगी, तो 3 तो नहीं है, इससे तो बस असर्शन ये आपका फॉल्स हो जाता है, और अगर असर्शन ये फॉल्स हो जाता है तो एक ही ऑप्शन है डी, तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर वाला है ना वो एज अ पॉलिनोमियल होना चाहिए, यहाँ साइन dy/dx है, तो डिग्री अनडिफाइंड है, हमारे हिसाब से ये ऑप्शन आ जाएगा बेटा। इजी क्वेश्चन था, कंपार्टमेंट 2024। अगला बढ़े, फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी,
क्या करें बेटा इस पे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करें करने की। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। क्या करें बेटा, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, या तो एक्स की पावर 4 को t ले लूं, फिर एक्स स्क्वायर का क्या करूंगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को t ले लूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर को अगर t लेता हूं तो 2x dx तो हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर मैं t ले रहा हूं तो एक्स क्यूब को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, अपॉन इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को t लिख रहा हूं तो 2x dx dt, तो x dx क्या आ रहा है dt बाई 2, तो x dx को dt बाई 2 लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर को t लिख सकता हूं, तो t इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ओ ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया इजी सा। इसको कैसे लिखोगे, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन t dt, इसको t प्लस 1 t प्लस 2 लिख दूं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तुम्हें, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को, सही है। अब यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेटा आप सॉल्व करो, ये तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, t अपॉन टी प्लस 1 और t प्लस 2, इसको आप क्या लेट करोगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से लेट कराया आपने, तो ये हो जाएगा t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा a टाइम्स टी प्लस 2 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा, और नीचे आ जाएगा t प्लस 1 टी प्लस 2, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद आपको t की कोई भी दो वैल्यूज डालनी है और कोशिश करना है a और b की वैल्यू निकालने की। तो t मैंने क्या डाला, पहले -2 डाल दिया, तो -2 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू -1, तो यहां से मेरा b किसके बराबर आ रहा है 2 के। उसके बाद मैं t को क्या डाल रहा हूं -1, -1 अगर डालूंगा तो -1 बराबर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, तो a आ रहा है मेरा -1 के बराबर बेटा। a और b की वैल्यू पता चल गई -1 और 2, अगर a और b की वैल्यू -1 और 2 है तो मैं इसका मतलब लिख सकता हूं इंटीग्रेशन को 1/2, इस पूरी क्वांटिटी को मैं ये लिख रहा हूं, -1 और 2 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1, और वो 2 है, ये तो बाहर ही रहने दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी अपॉन टी प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस 1/2 से 2 कैंसिल प्लस लॉग टी प्लस 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूं, t की वैल्यू डाल दूं, t मैंने एक्स स्क्वायर लेट किया था, एक्स स्क्वायर को t बोला था ना, एक्स स्क्वायर को t बोला था, एक्स स्क्वायर को t अगर मैंने बोला था तो -1/2 लॉग t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर है बेटा, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर बेटा, इसमें आई होप आई एम क्लियर। इवेल्युएट दिस एंड शो द रीजन ऑफ ग्रास whose area is represent is this। ओके, 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 0/3 बराबर 8/3, एंड हेंस शो द रीजन ऑन द ग्राफ हुज एरिया इट रिप्रेजेंट, कह रहा ग्राफ भी बना के दिखाओ। ओके सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, दो तरीके हैं भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर में या तो पॉइंट डाल लो, या जिसको पैराबोला आता है तो वो जानता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
एक काम कर लो, तो x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 1 होगा तो y 1 होगा, x -1 होगा तो भी y 1 होगा, तो उससे ही आ जाएगा। तो इसमें x 0 से 2 में कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये? अगर ये आपका कुछ कर्व है तो 0 से 2 में ये वाला एरिया आ रहा है, ये छोटू सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 2 में। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इवेल्युएट कर दो, कह रहा है इसको खुद कर लो बेटा, e की पावर x को t ले लो, e की पावर x को t ले लो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाल दो सभी सर्कल्स की जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे और दोनों एक्सिस को टच करे। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो सेंटर क्या होगा बेटा? सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा आप बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो भाई, ये रेडियस होती है सर्कल की, तो r कोमा r हो जाएगा, r कोमा r हो जाएगा भाई, ये लेंथ r होगी सेंटर और ये भी r ही होगी। सोच के देखो, 2024 में आता सवाल, सोच के देखो, r कोमा r, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, r कोमा r इसका सेंटर होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी फैमिली की भाई? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहां तक हम साथ में हैं। एक वेरिएबल है तो एक बार में खत्म करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा ये? तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या डायरेक्ट कर दूं क्या डिफरेंशिएट? डायरेक्ट कर दूं क्या? अगर डायरेक्ट कर दूं काम चल जाएगा? एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जाएगा 2 टाइम्स x माइनस आर प्लस 2 टाइम्स y माइनस आर बराबर 0। 2 टाइम्स x माइनस आर प्लस 2 टाइम्स y माइनस आर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस आर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और फिक्स कर लेना, जब ये कर रहे हैं तो ये dy बाई डी एक्स भी आएगा बराबर 0। तो 2 टाइम्स y माइनस आर डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? -2 टाइम्स x माइनस आर के। तो जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाई मैंने, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस आर अपॉन y प्लस वाई माइनस आर। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बेटा। एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सॉल्व करने पर एक ही बार सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे फटाफट से। 1/x प्लस ओ, ये तो बड़ा सिंपल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉमन लेके x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब बताओ ऐसा क्या सब्सटीट्यूशन करूं कि ये खत्म हो जाए, एक को लेट करूं दूसरा गायब हो जाए। भाई 1 प्लस लॉग एक्स को t ले ले, तो 0 प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स तो डी टी अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया। मोड ना लगाओ, लगाओ वो ऑप्शन में चलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा आंसर डी पार्ट। इजी था ये तो इजी था, ये तो तुम्हें आना चाहिए नालायक को। अगला, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स। कह रहा है ऑर्डर बताओ। मैं कह रहा हूं जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उतना ही ऑर्डर होगा। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी दो हैं, तो ऑर्डर 2 की बनेगी। सॉल्व करके बनानी है तो टाइम खराब कर लो। कंपार्टमेंट में आया था 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, x माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करना है, मेन पेपर 2023। तो आप इसको कैसे करोगे? ऑफ x माइनस 1 इंटू, हम ऑल क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जितना साफ सुथरा लिखोगे उतनी जल्दी गलती मिलेगी। तो मैंने इसको पहला माना, इसको दूसरा माना। इसमें कुछ भी कर सकते हो, दूसरे से करके देखो क्या। इसको पहला मान लेता हूं, इसको दूसरा मान लेता हूं। ठीक है, तो पहला सेम
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू -1 दूसरे का इंटीग्रेशन। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, पूरे का इंटीग्रेशन करोगे मतलब मानना तो वही पड़ेगा। ठीक है, आईलेट से जो हमने माना था वो सही माना था, तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है, तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस एज इट इज। ये है माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस कर लो बाहर, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक फालतू आ जाएगा और प्लस सी ये बैठ रहा है। अब अगर e की पावर माइनस एक्स को मैं कॉमन लेता हूं बेटा, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी मेरा आंसर होगा। माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी ये मेरा आंसर होगा। यहाँ पे कुछ हमने कैलकुलेशन एरर करा पक्का, इसी वजह से यहाँ दिक्कत आई। अब यहाँ वेरीफाई भी करा देता हूँ भाई, जो हमने करा पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 दूसरे का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, सब बढ़िया है यहाँ तक। माइनस एक्स माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से हमने माइनस माइनस को प्लस नहीं करा, ये जो माइनस माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाना चाहिए था, प्लस एक्स माइनस 1 हो जाना चाहिए था, और जब इससे ये कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो आपका जो लास्ट में बचना चाहिए था बेटा, यहाँ से माइनस माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो वो आपका माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी बचना चाहिए था। और अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इस पूरे को मिटो दो, इस पूरे को मिटो दो, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस में, ये पूरा का पूरा साफ सुथरा देख लो। जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना कैलकुलेशन एरर कम होगा। तो ये हमने साफ सुथरा का पूरा देख लिया, वहां पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस का मेरे को लगता है इशू था। दिस इज द राइट सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताना बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है प्लस माइनस का वी हैव डन सम एरर। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस आपको ही संभालने हैं, फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशंस का बेटा, मेरी कैलकुलेशन पकड़ के आपका पेपर बढ़िया नहीं जाएगा। आपको मेरे से कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशंस आप ही को संभालने हैं, मेरे से प्रोसेस सीखो, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर। अगले पर बढ़े, अगले पर बढ़े। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला वेयर दिस इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व हैव n पैरामीटर तो दिस क्या लिखता रहता है भाई। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज दिस वाई स्क्वायर बराबर 4ax का एक पैराबोला की फैमिली है जहां पर एक वेरिएबल है, तो कह रहा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। मैं बोलता हूं बेटा सारा वेरिएबल एक तरफ कर, कांस्टेंट एक तरफ कर और डिफरेंशिएट कर दे। तो कैसे करेंगे इसको, क्वोशिएंट रूल लगाओ। पहले का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8xy dy बाई dx माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0। अगर 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ तो कुछ और ही शक्ल दिख रही है बेटा, ये तो फिर गलत है इसका मतलब। तो असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। वेरीफाई भी करना चाहो कर लेना आप। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, हमने सिंपली अलग अलग करा और फॉर्मूला लगा दिया। पहले का डिफरेंशिएशन 2y, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाला सेम और नीचे का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है ये। तो हमारा आंसर तो ये आ रहा है, मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए, ये गलत है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ओ वाओ, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं बेटा, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस भी समाप्त हो जाते हैं। ये था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेशन एरर मत करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। हो जाता है जब आप लगातार पेपर अटेम्प्ट करते हो, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करो तो हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। तो चलो फिर इसी के साथ खत्म करा हमने PYQs का सेकेंड डे। कल बेटा होली है,
तो आई एम एज्यूमिंग, पता नहीं यार आप लोग पढ़ भी रहे होगे, कल नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आई विल ट्राई, या तो कल वीडियो हम लोग लेट इवनिंग का कोशिश करेंगे, वरना परसों मैं आपको टाइम बेस्ड डेटा दे दूंगा, ठीक है, बाकी का जो है वो भी दे दूंगा, टाइम बेस्ड डेटा भी दे दूंगा, तो वो आप कल देख लेना, अगर वीडियो आया वेल एंड गुड, वरना परसों आ रहा होगा। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अच्छे नंबर स्कोर करो। बाय बाय।